अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखने वाले हैं जी फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने लास्ट वीडियो में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस कर लिया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। आज हम फीचर्स उनके स्टडी करेंगे। फीचर्स का मतलब उनकी फंक्शनैलिटी, उनकी खुसूसियात, उनमें जो पाई जाने वाली निशानियां। मिसाल के तौर पर हमारी कोई चीज गुम जाती है तो हम कहते हैं कि मेरा पर्स गुम गया, तो हम कहेंगे वो ब्लैक था, ठीक है, वो लेदर का था, तो हम उसकी निशानियां बता सकते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, आया वो ऑर्गेनिक है या नहीं, ये पता करने के लिए हमें उसकी निशानियां पता होनी चाहिए। दैट इज फीचर्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम लगभग 5 से 6 निशानियां स्टडी करेंगे। अब उनका ये मतलब नहीं होगा कि हर कंपाउंड में 5 की 5 ही पाई जाती हैं। हम जर्नल से स्टडी करेंगे, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी निशानी जो है वो लाजमी होती है और कौन सी किसी कंपाउंड में नहीं भी होती। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज कैटिनेशन। इंपॉर्टेंट है कैटिनेशन। हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एक इसेंशियल पार्ट है। कार्बन उनमें इस बैकबोन के तौर पे काम करता है। कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक ही नहीं अगर उसमें कार्बन नहीं है। कार्बन हमें पता है टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास और कोई चारा नहीं है, ये सिर्फ शेयरिंग कर सकता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये याद कर लें, कभी भी एमसीक्यू शॉर्ट कोई भी पूछे तो कार्बन हर सूरत में क्या करेगा, कोवैलेंट लिंकिंग करेगा। कोवैलेंट लिंकिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा या इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाएगा। ये आपने हमेशा याद रखना है कार्बन का। तो कैटिनेशन यहां पर क्या है, कार्बन के पास आप देखेंगे 4 बॉन्ड होते हैं, तो कार्बन क्या कर सकता है, अपने ही दूसरे कार्बन के एटम्स के साथ शेयरिंग कर करके इनफिनिट तक लंबी चेन बना सकता है। ये किसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल में पूरी पीरियोडिक टेबल में और किसी भी एटम के पास इतनी एक्सटेंडेबल कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। कार्बन के ग्रुप में नीचे सिलिकॉन, ठीक है, फास्फोरस वगैरह ये भी करते हैं कैटिनेशन, लेकिन सम एक्सटेंट तक, ये ज्यादा लंबी नहीं करते। कार्बन इन्फिनिट तक लंबी चेन्स बनाता है। ये इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ये वाली सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इसकी क्या कहलाती है, कैटिनेशन। ये क्या क्या कहलाती है, कैटिनेशन, जिसके थ्रू कार्बन लॉन्गेस्ट चेन्स बनाता है, लंबे लंबे बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाता है, जैसे प्रोटीन्स, स्टार्च, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। वो क्यों बन पाते हैं, उसकी यही वजह है कि कार्बन अपने ही एटम्स के साथ जुड़ जुड़ के लंबी चेन बनाता है, इसको कैटिनेशन कहते हैं। सेकेंड वन प्रॉपर्टी क्या है इसकी, नॉन आयोनिक करैक्टर। यहां पर हम बात कर चुके हैं कि कार्बन के पास लास्ट में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमेशा याद रखें, अगर किसी भी एटम के आखिरी शेल में, अगर किसी भी एटम के आखिरी शेल में 4 से अबव इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 हैं, 6 हैं या 7 है, 8 हो जाए तो ऑक्टेट पूरा हो जाता है। अच्छा, अगर तो ये इतने हैं तो फिर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, इलेक्ट्रॉन लेने से उसके ऊपर आ जाएगा जी नेगेटिव चार्ज, आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर 3 है, 2 है या 1 है, तो फिर वो क्या करेगा, गौर से सुन ले, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन देने से आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर भी वो क्या करेगा, आयोनिक लिंकिंग करेगा, ठीक है। आयंस के थ्रू बॉन्ड बन रहा है ना, आयन बन रहा है, इसमें भी आयोनिक शो करेगा। अगर कोई भी एटम वो आयोनिक कंपाउंड बनाए। लास्ट केस है, अगर किसी के पास लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, आखिरी शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, तो वो हमेशा शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की, जिसको क्या कहते हैं, कोवलेंट लिंकिंग कहते हैं। याद रख लें, कोई भी एटम है जब उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा शेयरिंग करेगा,
अपना शेल कंप्लीट करने के। तो कार्बन टेट्रावैलेंट है, इस वजह से कार्बन क्या करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। शेयरिंग करने से उसका जो लिंक होता है वो होता है कोवैलेंट। ठीक है, तो कोवैलेंट का मतलब है कि ये इसके अंदर जो आयोनिक करैक्टर है, आयोनिक करैक्टर वो आ ही नहीं सकता। आयोनिक करैक्टर तो इसमें कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये बनाता ही कोवैलेंट लिंकेज है, तो जिसकी वजह से ये आयोनिक नहीं होता। ठीक है, तो थर्ड इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। थर्ड इसकी निशानी जो है कि ये वाले जो कंपाउंड है ना, ये होते हैं, इनकी जो क्लासेस हैं सिमिलैरिटी होती है किनमें, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। गौर से सुन लें कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना तकरीबन सेम सेम कैटेगरी देते हैं। जैसे क्लासेस बन गई, जितने भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन्स हैं उनके जो कंपाउंड है उनको हमने कह दिया अल्केन, उनको हमने क्या कह दिया, अल्केन कह दिया। जितने भी डबल बॉन्डेड वाले कार्बन है, बाकी जितने मर्जी सिंगल हो, एक डबल आ गया तो वो बन जाएगी अल्कीन। ठीक है, और अगर तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, बाकी सारे चाहे सिंगल ही हो, तो वो वाली क्लास बन जाएगी अल्काइन। तो चाहे 10 कार्बन वाला मॉलिक्यूल स्टडी कर लो, सेम प्रॉपर्टी देगा। ठीक है, मिलती जुलती। इसका भी तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स के स्टडी करने से हम बच गए। हमने क्लासेस बना के मिलियन ट्रिलियंस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को हम लिख सकते, समझ सकते हैं इन क्लासेस के थ्रू, क्योंकि सिमिलैरिटी भी है, इनकी जो बिहेवियर में सिमिलैरिटी है, जिसकी वजह से हम इनकी क्लास को स्टडी करते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक कार्बोनाइल्स, ठीक है, कार्बोनाइल्स एक क्लास बन गई जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, ये वाली एक क्लास बन जाती है। ऐसे और भी हैं। तो ये इनकी, अब इस क्लास के तमाम जितने भी होंगे कंपाउंड्स उनको हम स्टडी करेंगे तो इनके जो बिहेवियर है उनमें सिमिलैरिटी होगी। ठीक हो गया, ये एक निशानी है। अच्छा, अगले पॉइंट लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैटिनेशन जो है ना, ये किस में आती है। अब ये देखें, मैंने कहा था ना कि ये कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं होगा, तो कोई ही होगा जिसमें ये सारी निशानियां हो, वरना इनमें से कोई एक दो तीन होनी जरूरी है। ऐसा कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं जिसमें ये 6 की 6 ही ना हो। ठीक है, ये होंगी लेकिन सारी ना हो ये श्योरिटी नहीं, सारी हो ये श्योरिटी नहीं है। जैसे मीथेन है, CH4, CH4, ये मीथेन गैस होती है। अब इसमें कैटिनेशन तो आ ही नहीं सकती। इसमें कैटिनेशन कहां से आएगी, क्योंकि कार्बन ही एक है, कार्बन ही एक है, इसमें कहां से कैटिनेशन है। तो वो बात आ गई ना कि सारी प्रॉपर्टी का होना जरूरी नहीं है, बाकी होंगी इसमें। आयोनिक नॉन आयोनिक करैक्टर है इसमें। ठीक है, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर है, ये अल्केन की क्लास की है। बाकी अगर एक नहीं होगी बाकी तो होंगी। तो ये निशानियां जरूरी नहीं कि 6 की 6 ही हो। ठीक है, कि कोई ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें कोई एक आध निशानी नहीं भी होगी। तो जी हमने कैटिनेशन, नॉन आयोनिक करैक्टर और सिमिलैरिटी इन बिहेवियर पढ़ा। 3 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी। द फोर्थ वन इज दैट आइसोमरिज्म। आइसोमेरिज्म, आइसोमरिज्म क्या होता है। आइसोमरिज्म का फिनोमिना हमने पढ़ा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। यहां पर मैं लिख देता हूं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसा कंपाउंड, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। ठीक है, 2 ऐसे मॉलिक्यूल हो जबकि उनका स्ट्रक्चरल ढांचा, स्ट्रक्चरल फार्मूला, जबकि उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। क्या हो, मुख्तलिफ हो। अब ये क्या बात कर दी सर, यहां पर लिखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास अल्कोहल की क्लास की मिसाल देते हैं, CH3CH2OH, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। क्या है, या इथानॉल भी कहते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल है। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर लिखूं, 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो इसको मैं लिखूंगा 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन
एंड 1 ऑक्सीजन, दैट इज इथानॉल। अच्छा, अब यहां पर एक और मैं कंपाउंड लिखने लगा हूं, वो है डाईमिथाइल ईथर। ये ईथर की क्लास है। अब ये देखो, इसको क्या कहते हैं, डाई मिथाइल ईथर। ये डाईमिथाइल ईथर है। अब ये देखिए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन्स 1 ऑक्सीजन। मुझे बताएं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है सर, लेकिन इनका स्ट्रक्चर देखें, क्लास भी तब्दील हो गई, स्ट्रक्चर भी तब्दील हो गया। तो ये प्रॉपर्टी को आइसोमरिज्म कहते हैं। हालांकि ये दोनों डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट केमिकल खसूसियत रखने वाले सब्सटेंसेस हैं, लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक फीचर है। नोट डाउन करें इसको, 5-1 इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसको रेज करना पड़ेगा यहां से। आइसोमरिज्म हमने डिस्कस किया। अच्छा, 5 वाली प्रॉपर्टी आइसोमरिज्म। इसके बाद आप देखिए सोलबिलिटी। सोलबिलिटी क्या होता है? हल होना, महलूल बनाना, महलूल बनाना, हल होना। हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है जी, लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या पढ़ा हुआ है? लाइक डिसॉल्व लाइक। तो हमें यह पता है कार्बन हमारा हमेशा ही कोवलेंट लिंकिंग बनाता है। तो कोवलेंट कंपाउंड्स में ये नॉन पोलर नेचर का होता है। जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये नॉन पोलर होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस नहीं होते, उनमें पोल्स नहीं बनते, जिसकी वजह से फिर ये किसमें सॉल्व होंगे, किसमें सॉल्यूशन बनाएंगे, ये किसमें डिसॉल्व होंगे? ये डिसॉल्व भी नॉन पोलर में होंगे। किसमें डिसॉल्व होंगे? नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर नॉन पोलर को कौन कौन से सॉल्वेंट होते हैं? बेंजीन, ठीक है, उसके बाद जिसको टोल्यूइन कहते हैं, और उसके बाद आपका ईथर। ठीक है, इस तरह के जितने भी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं नॉन पोलर, उनमें ये सॉल्व हो जाती है। वाटर में सॉल्व नहीं होती, वाटर में ये सॉल्व नहीं होती। क्यों नहीं होती? वाटर आपका पोलर मॉलिक्यूल होता है। वाटर आपका पोलर होता है, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। ये इसके पोल्स होते हैं, नेगेटिव किनारा पॉजिटिव किनारा, इसी को तो पोल्स कहते हैं। ये क्यों आता है? ये इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से आता है। वो मेरी वीडियो एक पूरी है इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी, मैंने बताया हो क्या होती है। तो ये क्यों आती है, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कब आनी है, वो सारी डिटेल मैंने बताई हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें हमने देखा सोलबिलिटी क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ये लाइक डिसॉल्व लाइक के रूल के मुताबिक ये सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्व होते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है इसकी, लास्ट प्रॉपर्टी रह गई, लास्ट रह गई है इसकी। वो कौन सी है जी? लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी 6 वाली हमने लिखी, वो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। वो क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमें पता ही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे आपकी प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स कितने बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं? सबसे पहले इसके पहले वो प्रोटीन्स बनाने के लिए आपके अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं, ठीक है, आपस में लाखों करोड़ों की तादाद में जुड़ के पता नहीं क्या से क्या बन के फिर जाके आपका एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। अगर इसकी आप मॉलिक्यूलर वेट की बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन के मॉलिक्यूलर जो वेट है वो 1000 से 1000 टू मिलियन, 1000 टू मिलियन AMU में जाता है। यानी कि बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं ये। जैसे आपकी स्टार्च है, स्टार्च, स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है, शुगर का मॉलिक्यूल है। क्या है? पॉलीसेकेराइड। तो ये बहुत एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है।
जैसे C6 आपके पास इसका C6H10O5 इस तरह के मॉलिक्यूल्स, और बाहर इसके N, ये जो N है ये थाउजेंड्स तक होता है, ठीक है, उसके बाद ये मिलियंस तक भी जा सकता है ये N। तो मतलब ये बहुत बड़े किस्म के मॉलिक्यूल्स बनाती है आपकी, होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। हमने जी फीचर्स देखे इसके 6, उसमें हमने बताया कि ये निशानियां होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इन निशानियों की बेस पर पता चल जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको नॉलेज मिला होगा। इसको प्रिपेयर करें, अपने अल्फाज में लिखे कॉन्सेप्ट ले, तो इंशाल्लाह ये आपको कभी नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।